चले भाई क्लास स्टार्ट करें भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास शुरू करते हैं जनाब। कौन सा लेक्चर है भाई हमारा? अबे छठा होगा यार। सवाल अच्छा है तुम्हारा। लेक्चर नंबर 6 कैफ 3 कॉस्टिंग। सर हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक कॉस्टिंग, जो कि आज खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब सितंबर 22 अटेम्प्ट के लिए। इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। सर अपना मोबाइल नंबर भी लिख देता है। दो तीन नए बच्चे बैठे ना यार, फिर भी तू सीरियस नहीं है पढ़ाई में यार। भाई कहाँ है तेरी टीम का है? सर क्या रिकैप कर ले 5 मिनट में? ताला नूरी आज तुम फिर ऑनलाइन हो। चले सर शुरू करते हैं भाई। सर आज टेस्ट भी है, उम्मीद करते हैं भरपूर तैयारी के साथ आए होगे। सॉरी बॉस सॉरी, क्लास चलेगी मेरे हिसाब से। सॉरी हाँ, टेस्ट अच्छा नहीं होगा जलील भी करूंगा। हाँ सॉरी बॉस। मार्क्स वक्त छोड़, वो तो अपनी मर्जी है। कितने कहते हैं? मेरे ख्याल 30 मार्क्स का बनाया है। 3 सवाल डाले जिसमें एक सवाल मैंने ऐसा डाला है जिसमें आपको दिमाग इस्तेमाल करना है। वो चेक करना पड़ेगा कि यार तुम लोग दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा। कॉस्टिंग के पर्चे में सीन सारा यही है यार। चले भाई स्टार्ट करते हैं यार। हम लोगों ने क्या पढ़ा था जरा 5 मिनट के अंदर रिकैप करते हैं। सर कल हम लोगों ने हाई लो मेथड पढ़ा था। ऐसा सर हाई लो मेथड का मकसद क्या होता है भाई? हाई लो मेथड का मकसद क्या होता है? सर हाई लो मेथड में वेरिएबल को अलग कर देना और फिक्स को अलग कर देना। सर कल हम लोगों ने हाई लो मेथड पढ़ा था, वेरिएबल अलग और फिक्स अलग। लेकिन हमने बोला कि सर 2 डेटा लेने होते हैं। कौन से डेटा? एक हाई वाला और एक लो वाला। एक हाई वाला और एक लो वाला। लेकिन अगर तो रिलेशनशिप चेंज हो रहा होगा तो सर हमें वो 2 डेटा लेने पड़ेंगे। ऐसा भाई? ऐसा है सर। कल हम लोगों ने एक सवाल किया था और आप लोगों ने उसको भरपूर अटेम्प्ट किया। ऐसा है भाई? ऐसा है। उम्मीद करता हूं कल की क्लास तक आप बिल्कुल अपडेट चल रहे होंगे। आप लोग के लेक्चर पेंडिंग में नहीं जाने चाहिए। सर अगर तो आपके लेक्चर पेंडिंग में जाएंगे इसका मतलब खतरा है, इसका मतलब गड़बड़ है। सर क्या हम आगे बढ़े? आज हमारी बेसिक की लास्ट क्लास है और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी कब होगी? मंडे को जो हमारी क्लास है हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, चलें जी। सर क्या पढ़े आज? आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। सर आप लोग हेडिंग बना लें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं। टाइम पे करें भाई, टाइम पे। क्या करूं? गर्मी है क्या? हो जाएगी 5-10 मिनट में। बाहर से आए हो ना तो भाइयों टाइम का ख्याल रखो। चलिए चले सर सीखने चलते हैं।
सर सीखने चलते हैं, क्योंकि हमारी क्लास के अंदर कुछ ऐसी अवाम भी बैठी हुई है जिसने कभी जिंदगी में अकाउंटिंग भी नहीं पढ़ी है, ऐसी अवाम भी बैठी हुई है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जनाब हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं सर, हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं सर। इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है मेरा भाई? इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है सर? इनकम स्टेटमेंट में दो चीज आती हैं, कौन कौन सी? रेवेन्यू और एक्सपेंस। ऐसा सर दुनिया में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सर दुनिया में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बताओ मेरा भाई। सेल, कितना माल आपने बेचा, कितना माल आपने बेचा, सेल्स लेस कॉस्ट, बस। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। सर सेल हुई है मेरे पास अज्यूमिंग 1 लाख रुपए की, ऐसा सर सेल हुई है मेरे पास कितनी? 1 लाख रुपए की। सर कॉस्ट है मेरे पास 60,000 रुपए। भैया मैंने कितना कमाया? 40,000। दुनिया में प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक ही तरीका, कौन सा तरीका? सेल माइनस कॉस्ट। मैंने सेल कितनी की है जनाब? 1 लाख। कॉस्ट कितनी है सर? 60,000। प्रॉफिट कितना? 40,000। ऐसा ही है। मैंने बोला सर ये जो कॉस्ट है, ये जो कॉस्ट है इसका मतलब है खर्चे, इसका मतलब है एक्सपेंसेस। सर इसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट है? मैंने बोला जनाब ये जो तुमने सेल लिखी है, ये जो तुमने सेल लिखी है, तुम काम क्या कर रहे हो? हमने बोला भैया हम लोग जो है ना वो एसी एयर कंडीशन बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं सर? एयर कंडीशन। मैंने बोला सर कितने एसी बेच दिए? मैंने बोला जनाब मैंने 10,000 एसी बेच दिए। कितने बेच दिए? 10,000। एक एसी कितने का बेचा? 10 रुपए का। सर सेल कितनी? 1 लाख। एग्री करते हो? हमने बोला सर ये बताओ तुमने इस कॉस्ट में क्या लिया है? मैंने बोला जनाब इस कॉस्ट के अंदर मैंने क्या लिया? ये जो एसी मैंने बेचे कितने? 10,000। कितने के बेचे? 10 रुपए के। सर इसको बनाया भी तो होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो बनाया होगा, ऐसा। और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो परचेज किया होगा, ऐसा ऐसा। सर मैं इसको कह सकता हूं इसकी कॉस्ट के अंदर एक क्या चीज आ रही है? परचेज, अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो है भैया स्लैश करके, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलो या प्रोडक्शन कॉस्ट बोलो, ऐसा ऐसा भैया। हमने बोला सर ठीक है ठीक है। और क्या खर्चा आया? मैंने बोला सर एडमिन का खर्चा आया, लोगों की तनख्वाहें, ऑफिस में लोग बैठे हुए, बिजली का बिल। मैंने बोला और कौन सा खर्चा आया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा। सर दुकान पे रख के इसको बेचा, उसका खर्चा, ऐसा। मैंने बोला भैया थोड़ी इसकी शक्ल को सही करें ना यार, ये शक्ल जो ना थोड़ी कंफ्यूजिंग कर रही है, इसकी शक्ल को सही करें। गौर से सुने भैया। मैंने बोला सर शक्ल सही करने चले हैं। सेल कितनी बता दे चलो, कितने एसी? 10,000 यूनिट बोल दो। एक कितने का? 10 रुपए का। कितना भैया? किसी को एतराज? सर किसी को एतराज? मैंने बोला सर लेस कॉस्ट। मैंने कॉस्ट की 3 शक्लें निकाली कि जनाब अगर तो ये ट्रेडिंग बिजनेस है तो ये एसी मैंने खरीदा होगा फिर बेचा होगा, परचेज कॉस्ट। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर इसको मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलूंगा सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। किसी का एतराज? मैंने बोला भैया कितने यूनिट बेचे हैं? सर मैं बोलूंगा 10,000 यूनिट बेचे हैं, ऐसा। सर ये जो तुमने यूनिट बेचे हैं, लेट्स सपोज ट्रेडिंग बिजनेस है, सर ये जो 10,000 यूनिट बेचे हैं खरीदे कितने के थे? सर मैंने बोला ये मैंने खरीदे थे 4 रुपए के। कितना? कितने के भैया? 4। कितना? एक कॉस्ट ये हो गई। कितना जनाब? इसको मैं बोलूंगा ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसा है भाई। हमने बोला जनाब इसके बाद और भी 2 कॉस्टें हैं, कौन कौन सी? जिसको तुम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऐसा।
ऐसा सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मैं दो हिस्सों में तोड़ू, बुरा तो नहीं मानोगे, एक एडमिन वाला और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला। ऐसा सर एडमिन के अंदर कौन कौन सी कॉस्टें आती हैं तुम लोग को पता है, तुम लोग पढ़ चुके हो। कौन कौन सी भैया? ऑफिस रिलेटेड सारे खर्चे, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का बिजली का बिल। ऐसा मैंने बोला जनाब ये तुम्हारा बिल आया 15,000 का सब। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना? 5,000 का। सर फाइनेंस कॉस्ट नहीं है हमारे पास, हम बस नहीं है, हम लोग पैसा अपना तिजोरी के अंदर रखते हैं, सूद भी नहीं लिया अब हमने। कैसा भैया? प्रॉफिट कितना? 40,000 का। 40,000 है मेरे पास नेट प्रॉफिट। सुनिएगा सर, 40,000 है मेरे पास नेट प्रॉफिट। हमने बोला सर ये जो आपने पीएनएल बनाया है, ये आपने पीएनएल बनाया है ट्रेडिंग बिजनेस का। सर ट्रेडिंग बिजनेस वाले का काम क्या होता है? जस्ट बाइंग एंड सेलिंग। आपने जिस शक्ल में खरीदा उसी शक्ल में आगे सेल कर दिया। ऐसा मैंने बोला सर एक बात बताइए, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये कैसे तुमने फाइंड आउट किया है? सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिजनेस कौन सा है मेरा? ट्रेडिंग का। सर तुम्हें कैसे पता चला ये 10,000 यूनिट्स ही बेचे तुमने? तुम्हें कैसे पता चला कि तुमने 10,000 यूनिट ही बेचे हैं? सर होता क्या है सुनिएगा, होता क्या है। मैंने बोला जनाब ओपनिंग में कितने यूनिट थे? ओपनिंग में कितने यूनिट्स थे? गौरतलब सुननेगा, ओपनिंग में कितने यूनिट्स थे? मैंने बोला जनाब ओपनिंग में मेरे पास 2,000 यूनिट्स थे। ठीक हो गया। ओपनिंग में कितने यूनिट थे साहब? 2,000। मैंने बोला सर इस बार आपने क्या और एसी परचेज किए? सर हम लोग एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं दुकान वाली ट्रेडिंग। कितने एसी परचेज किए? सर मैंने एसी परचेज किए हैं 11,000। कितने भैया? 11,000। ठीक हो गया। सर इस साल के शुरू में, पिछले साल के एंड में कितने पड़े हुए थे? 2,000। और मजीद कितने खरीदे तुमने एसी? 11,000। कितने एसी बेच सकते थे? 13,000। कितने एसी बेच सकते थे? 13,000। बेचे कितने? 10,000। सर एंड में कितने पड़े होंगे? सर एंड में कितने पड़े होंगे? 3,000। एग्री करते हो? सर ये वाला नंबर कैसे आता है 3,000 का? साल के एंड पे स्टॉक काउंट किया जाता है। सुनिएगा सर ये 3,000 का नंबर कैसे आता है? साल के एंड पे स्टॉक काउंट होता है, स्टोर जहां पड़े हुए थे गिनती गिनी जाएगी, वो नंबर यहाँ पर आता है। ऐसा एग्री करते हो? सर ये मैंने कितने के खरीदे? 11,000 मैंने कितने के खरीदे? सर 4 रुपए के। कितना हो गया? हाँ 44,000। ऐसा भैया। सर ओपनिंग में जो 2,000 पड़े हुए थे सर वो कब खरीदे आपने? मैंने बोला ओपनिंग में पड़े हुए थे तो पिछले साल खरीदे। पिछले साल खरीदे कितने के? मैंने बोला सर ये भी 4 रुपए के। कितना हो गया? ये चल रहा है जनाब रुपीस। भैया 8,000 का माल पहले से पड़ा हुआ था, 44,000 रुपए का माल मैंने और खरीदा। कितने का माल बेच सकता था? हाँ 52,000। ऐसा मैंने बोला जनाब ये 3,000 यूनिट कैसे आए? साल के एंड में जाके स्टॉक काउंट हुआ, गिनती गिनी, ये वो वाला नंबर आ रहा है। कितना मेरा भाई? 3,000 यूनिट। सर या तो ये वाला माल है या तो ये वाला है। ऐसे ही है, ये जो 3,000 एंड में पड़ा हुआ है या तो ये वाला माल है या तो ये वाला है, या थोड़ा इसका हो सकता है थोड़ा इसका हो सकता है। ऐसा सर अपने को टेंशन नहीं है, दोनों किस रेट पे खरीदे हुए हैं? 4 रुपए पे। टेंशन नहीं है। ऐसा कितना भाई? सर माइनस करें कितना? मैंने कितने यूनिट बेचे? सर मैंने कितने यूनिट बेचे? 10,000। ये उस 10,000 यूनिट की कॉस्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी के सर जो गुड्स मैंने सोल्ड किए हैं, जो गुड्स मैंने बेचे उसकी कॉस्ट। सर किसी का एतराज? सर ये बिल्कुल बेसिक से इसलिए उठाया कि बहुत सारे लोगों में तुम लोगों ने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई।
सही है जी। तो इसीलिए जना वो जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी होगी वो बोल रहा होगा यार क्या चल रहा है ये। चले खैर आगे भाई, आगे सर। सर सुने सर, ये कौन सा बिजनेस है? अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग वाले की, सर अगर मैं यहाँ पे बात करने चलूं मैन्युफैक्चरिंग वाले की, सर मैन्युफैक्चरिंग वाले का काम क्या होता है? सर एसी बना के बेचना, ऐसा? ऐसा? सर एसी कैसे बनेगा? सर एसी कैसे बनेगा? सर हमें मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ऐसा? सर अपने को कंप्रेसर खरीदना पड़ेगा, अपने को जालियां खरीदनी पड़ेगी, ऐसा भाई? प्लास्टिक बॉडी खरीदनी पड़ेगी, वायर खरीदना पड़ेगा, ऐसा? इन सबको तुम क्या बोलोगे? मटेरियल। मटेरियल। सर फिर किसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें? मजदूरों की, उसको तुम क्या बोलोगे? लेबर, ऐसा? सर फिर तुम्हें एक फैक्ट्री का सेटअप भी चाहिए, एक फैक्ट्री का सेटअप भी चाहिए जहां पे इसकी असेंबलिंग की जाएगी, लेबर बैठ के यूनिट बना रही होगी। सर फैक्ट्री का सेटअप चाहिए तो फैक्ट्री का खर्चा लगेगा, ऐसा? सर फैक्ट्री का खर्चा लगेगा, जिसको तुम लोग क्या कहोगे? सर जिसको तुम लोग क्या कहोगे? फैक्ट्री ओवरहेड, ऐसा है भैया? सर क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट ऐसी ही बनेगी? सर क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट ऐसी ही बनेगी? नहीं जनाब, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट की शक्ल बदल जाएगी, ऐसा? सर की 3 चीजें चाहिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बताते चलो कौन कौन सी? एक मटेरियल, मटेरियल को 2 हिस्सों में तोड़ो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो एक डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट लेबर, तीसरा फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट एक्सपेंस अगर है तो वो, लेकिन नॉर्मली सवालों में नहीं होता, तुम्हारे जबान पे भी नहीं आता। तीसरा जनाब फैक्ट्री ओवरहेड। एग्री करते हो? सर किसी को एतराज? किसी को एतराज? तो सर मैं मैन्युफैक्चरिंग वाले की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना रहा हूं। किसकी जनाब? मैन्युफैक्चरिंग वाले की। सर 3 चीजें तुम लोगों ने मुझे बताई। सबसे पहले क्या बताया? डायरेक्ट मटेरियल। सर दूसरा क्या बताया? डायरेक्ट लेबर, ऐसा? तीसरा क्या बताया? फैक्ट्री। और शॉर्टकट लिख दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? शॉर्टकट लिख दूं, बुरा तो नहीं मानोगे? सर मेरे पास किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में 3 चीजें लगती हैं। कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। सर इन तीनों कॉस्टों को क्या कहा जाता था? अबे तीनों कॉस्टों को क्या कहा जाता था? शुरू की क्लासें कॉस्ट क्लासिफिकेशन में पर्चे घुमा लो, रजिस्टर में नाम याद नहीं आ रहा तो मेरा से लेक्चर 1 या लेक्चर 2 होगा। क्या बोलते थे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, ऐसा याद आ गया? सर मैं इन तीनों को ऐड करके क्या बोलूंगा? टोटल मैन्युफैक्चरिंग बोलो या फिर एक ही बात है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सर किसी को एतराज? हाँ भाई अभी बता रहा हूं। कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। चले सर सुनेंगे भैया, प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे एसी तैयार हो रहा है। सर एसी तैयार हो रहा है, हमने कितने एसी तैयार करे? अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो 11,000। कितने तैयार करे? 11,000। सर मटेरियल कितने पे लगा? लेबर कितने के पैसे लेगी? बेचे कितने? 10,000। लेबर पैसे बेचने के लेंगे बनाने के? कितने बनाए? 11,000। बिजली का बिल यूनिट बनाने पे आएगा बेचने पे? बनाने पे। कितने बनाए? लॉजिक क्लियर हो रही है? मटेरियल कितने पे लगेगा? 11 पे बेचने पे 11 पे। लॉजिक क्लियर? सर लॉजिक क्लियर? मैंने बोला सर मटेरियल का अमाउंट कैसे निकालोगे? मटेरियल का अमाउंट कैसे निकालेंगे जनाब? हमने बोला सर मटेरियल का अमाउंट कैसे निकालेंगे? जवाब बताइए। हमने बोला सर पिछले साल जब खत्म हुआ था तो आपने पिछले साल का जाके स्टॉक काउंट किया होगा। हर साल आपको अपने स्टोर की गिनती गिननी पड़ती है, हर साल लाजमी है। सर साल के एंड पे स्टॉक काउंट होता है, पिछले साल भी हुआ होगा, पिछले साल भी हुआ होगा, ऐसा है भाई? पिछले साल स्टॉक काउंट हुआ तो मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल क्या निकल कर आया? सर मैं इसको बोलूंगा डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग। शॉर्टकट लिख दूंगा, बुरा तो नहीं मानोगे?
पक्का? आप लोग नहीं लिखोगे लेकिन शॉर्टकट? हाँ पूरा लिख दे। बुरा मान गया ये। कौन बोला? डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग। सर सुने सर, डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग हमने बोला सर पिछले साल के एंड पे डायरेक्ट मटेरियल कितना पड़ा हुआ था? सर हमने बोला पिछले साल के एंड पे आपके पास डायरेक्ट मटेरियल पड़ा हुआ था 15,000 रुपए का। कितने का भैया? 15,000 रुपए का। सर मटेरियल में एसी बन रहा है ना, मटेरियल में क्या क्या चाहिए? कंप्रेसर चाहिए, तार चाहिए, ग्रिल चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, वायरिंग चाहिए, अंदर जंतर मंतर पता नहीं क्या कुछ चाहिए। चले सर, क्या ड्यूरिंग द ईयर ये आपने परचेज नहीं किए होंगे? है भैया? क्या ड्यूरिंग द ईयर ये आपने परचेज नहीं किए होंगे? बिल्कुल किए होंगे सर, बिल्कुल किए होंगे। ऐसा है? हमने बोला सर ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना परचेज किया? हम बोलेंगे जनाब ड्यूरिंग द ईयर, इसको 5 कर रहा हूं, ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेज किया सर लेट्स सपोज 35,000। फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट पे। हाँ ये सवाल नहीं किया किसी ने यार। परेशान हो रहा है ना, बुराई तो नहीं करेगा ये सुन के 10 रुपए का ऐसी बनाया मैंने। चले सर आगे। हमने बोला भैया मटेरियल ओपनिंग में कितना पड़ा हुआ था? 5,000 रुपए का। कितना मटेरियल मैंने परचेज किया? पूरे साल कितना मटेरियल इस्तेमाल कर सकता था? इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। क्या सर इतने का मटेरियल तो हम इस्तेमाल कर सकते थे? बात समझ में आई भैया? इतने का मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते थे। पूरे साल आपने मटेरियल इस्तेमाल किया होगा, एसी बनता रहा, पूरे साल मटेरियल इस्तेमाल करते रहे। साल खत्म हुआ, साल खत्म हुआ, आपने फिर जाके स्टोर का स्टॉक काउंट किया। हर साल स्टॉक काउंट करना पड़ता है। सर आपने स्टोर का स्टॉक काउंट किया, आपने बोला हाँ भैया कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, मटेरियल कितना पड़ा हुआ है? हमने बोला जनाब मटेरियल हमारे पास, सर मटेरियल हमारे पास 15,000 रुपए का पड़ा हुआ है। कितने का पड़ा हुआ है जनाब? 15,000 रुपए का। कितना मटेरियल खा गए? सर कितना मटेरियल इस्तेमाल कर गए? कितना भैया? 25। सर इसको आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? डायरेक्ट मटेरियल। सर क्या बात समझ में आ रही है सबके? सर कितना मटेरियल इस्तेमाल कर गए? 25,000। सर ये मटेरियल इस्तेमाल करने के किन से आपने मटेरियल इस्तेमाल करवाया होगा? किन से? एसी बनवाया होगा, लेबर से। सर लेबर पैसे लेंगे, सर लेबर पैसे लेंगे, यहां बोलेंगे जनाब डायरेक्ट लेबर। क्या बोलेंगे सर? डायरेक्ट लेबर। हमने बोला जनाब लेबर, लेबर एक यूनिट के लेबर, टोटल लेबर ने 15,000 रुपए की लिए। कितने लिए भैया? 15,000। किसी का एतराज? सर किसी का एतराज? क्या हम आगे बढ़े? चले सर। हमने बोला भाई मटेरियल लग गया, लेबर को हमने पैसे दे दिए, मटेरियल लग गया, लेबर को हमने पैसे दे दिए। तीसरा, सर क्या बिजली का बिल नहीं आएगा? सर क्या किराया नहीं देना फैक्ट्री का? क्या चौकीदारों की सैलरी नहीं देनी? देनी है सर। क्या इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कितना सर? हमने बोला जनाब ये 20,000। हाँ सही है। कितना भैया? फोकस फोकस। हमने क्या पढ़ा था शुरू में सर? हमने शुरू में क्या पढ़ा था? कॉस्ट क्लासिफिकेशन में किसी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है अपने पास? 3। कौन कौन सी जनाब? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। सर कितनी कॉस्ट चाहिए बताएंगे? 60,000। सर इसको हम क्या बोलते थे? टोटल। सर इसको हम क्या बोलते थे? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। किसी को एतराज? किसी को मसला नहीं है? सर मुझे एक बात बताइए,
क्या इस 60,000 को उठा के यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में डाल दूं? अगर सार जो बनाया सारा बिक गया फिर तो सही है। ये जो कॉस्ट आई है 60,000 की, सर ये यूनिट बनाने के लिए आई है। इतना मटेरियल लगा, इतनी लेबर लगी और इतनी ओवरहेड लगी। दूसरा सवाल, सर यूनिट बना रहे हो, क्या यूनिट बन गया? सर क्या यूनिट बन गया? सर एरोप्लेन बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? कभी बनाया नहीं, 6 महीने लगता है। एक जहाज बनाने में कितना टाइम लगता है सर? 6 महीने। आप कॉस्टिंग कर रहे हो 1 महीने की। सुनिएगा, आपने मटेरियल इशू किया, आपने लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ओके जी, एक जहाज का ऑर्डर आया, क्या यूनिट कंप्लीट हो गए? सर कहां पड़ा होगा ये? वर्क इन प्रोसेस के अंदर। एग्री करते हो? तो सर इसका मतलब है ये जो मैंने यूनिट बनाना शुरू किए हैं, क्या ये बन गए? मैंने बोला नहीं सर, जरा मंथ एंड हो गया, 31 तारीख आ गई, जरा फ्लोर का चक्कर लगाओ। अगर तो फ्लोर खाली पड़ा हुआ है, इसका मतलब है सब बन गए। एग्री करते हो? जरा चक्कर तो लगाइए। हमने फ्लोर का चक्कर लगाया तो सर हमें कुछ यूनिट बनते हुए नजर आए। हमने बोला भाई क्यों नहीं बना है? उसने बोला भैया हर चीज का टाइम होता है, टाइम लगेगा, कुछ यूनिट इनकम्प्लीट है, मंथ एंड हो गया। ऐसा, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। सर क्या इस यूनिट को उठा के फेंक दें? क्या करेंगे? हमने बोला भैया महीना एंड हुआ है, जिंदगी थोड़ी ना एंड हुई है। अगले महीने जब पहली तारीख आएगी, इस पे फिर से काम चालू हो जाएगा। ऐसा सर, इसके बाद अगला स्टेप क्या आने वाला है? वर्क इन प्रोसेस का। ऐसा पिछले महीने भी तो ऐसा हुआ होगा कि आपके पास यूनिट नहीं बन पाए होंगे, क्या आपने उनको फेंक दिया होगा? नहीं सर, इस महीने उनपे काम हुआ होगा। सर उसको मैं क्या बोलूंगा? वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। किसी का एतराज? तो इसके बाद अगला स्टेप क्या आने वाला है? वर्क इन प्रोसेस वाला। ऐसा सर मुझे ये मिटाना है। किसी ने कॉपी तो नहीं करना? करना है, चलो करो। इसके बाद थोड़ी सी स्टेटमेंट और चलेगी, सही है? तो मुझे ये चाहिए, तो आप लोग पहले ये कॉपी करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर वहां पहुंच जाओ। चले जी, बातें बंद भाई, बातें नहीं करेंगे अब हम। सीधा हो जाओ भाई, बातें नहीं। चले जी, तो भाई मटेरियल मैंने कितना लगा दिया? हम इसको यूं समझें, सर मटेरियल रखा कहां जाता है? सर मटेरियल को कहां रखते हैं हम लोग? सर स्टोर बोलो या वेयरहाउस बोलो, गोडाउन बोलो, कुछ भी बोलो, मटेरियल स्टोर में रखा गया। पहले से स्टोर में मटेरियल कितना पड़ा हुआ था? मजीद आपने कितना खरीदा? कितना खरीदा? 35,000। कितना मटेरियल स्टोर में एट ए टाइम किसी वक्त में मौजूद था? सर महीना एंड हुआ, आपने स्टोर का स्टॉक काउंट किया, एंड में कितना बचा हुआ है? सर कितना बाकी खाएंगे? 25,000। सर यूज थोड़ा थोड़ा मटेरियल स्टोर से इशू होता रहा, कहां के लिए? प्रोडक्शन फ्लोर के लिए। ऐसा सर चेयर बन रही है, कुर्सियां बन रही हैं, मटेरियल क्या है मेरे पास? वुड, लकड़ी। सर वुड को कहां रखा गया? स्टोर के अंदर। स्टोर से कितना वुड इशू हुआ? 25,000। जितना मटेरियल इशू हुआ, लकड़ी इशू हुई 25,000, क्या सबकी कुर्सियां बन गई? जरूरी नहीं है। ऐसा है, हमने बोला सर जरा एयर एंड हुआ, मंथ एंड हुआ, आप जाके प्रोडक्शन फ्लोर का चक्कर लगाइए, आपको पता चल जाएगा। 30 तारीख है सर, आपको पता चल जाएगा कि कितने यूनिट कंप्लीट नहीं हुए जो फ्लोर पे अभी भी पड़े हुए हैं। सर हमने चक्कर लगाया फ्लोर का, आपने चक्कर लगाया फ्लोर का, तो वहां पे आपको कुछ कुर्सियां नजर आई जिसमें पॉलिश होना बाकी है। ऐसा कुछ कुर्सियां नजर आई जिसमें सर वुड कट चुकी है। ऐसा कुछ कुर्सियां नजर आई जिसमें अभी आधी कुर्सी तैयार हुई है। ऐसा सर कुछ कुर्सियां नजर आई जिसपे अभी आपने फैब्रिक या सीट वगैरह नहीं लगाई। ऐसा सर इन यूनिट को, इन कुर्सियों को हम क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोसेस। सर मंथ एंड हुआ तो हम इसका नाम क्या देंगे? वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। अच्छा आप लोग नीचे से ही कॉपी करना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल मैन्युफैक्चरिंग या फिर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। कितना है जनाब?
60,000। ऐसा जी भाई, इतना मटेरियल बनना शुरू हो गया, बिजली का बिल, फैक्ट्री का रेंट इतना आया, ऐसा भाई लेबर के हिसाब से कितने पैसे बने हैं? 15,000। सर क्या कुर्सियां तैयार हो गई होंगी? हमने बोला नहीं सर, कुर्सियां तैयार हो सकता है हो गई हो सकता है कुछ बची हुई हो। मंथ एंड हुआ, जरा प्रोडक्शन फ्लोर का चक्कर लगाओ, आपको कुछ ना कुछ फ्लोर पे नजर आएगा। सर हम गए तो पता चला कुछ कुर्सियों पे पॉलिश होना बाकी है, ऐसा भाई कुछ कुर्सियों पे पॉलिश होना बाकी है। हमने बोला जनाब कुछ कुर्सियां भी आधी तैयार हुई हैं, उस पे अभी जना लकड़ी की घिसाई हुई है। हमने बोला भैया इसका अमाउंट कितना? गौर तलबा सर इसका अमाउंट कितना? हमने बोला जनाब ये अमाउंट है लेट सपोज 12,000। गुड्स तैयार हो गया? नहीं। गुड्स तैयार हो गया? नहीं। सर ये मटेरियल कब इशू किया तुमने? इस महीने? ये मटेरियल आपने कब इशू किया? इस महीने? ऐसा है? सर ये लेबर के पैसे कब के? इस महीने? सर ये बिजली गैस का बिल रेंट कब का? इस महीने का? ऐसा? मैंने बोला सर पिछले महीने भी तो हुआ था ऐसा। हमने बोला बिल्कुल हुआ था। पिछले महीने क्या सारे यूनिट तैयार हो गए थे? कुछ यूनिट तैयार होना बाकी थे। क्या सारे यूनिट तैयार हो गए थे? नहीं सर, कुछ यूनिट तैयार होना बाकी थे। एग्री करते हो भाई? मैंने बोला सर जो यूनिट तैयार होना बाकी थे तुमने उसका क्या किया? मैंने बोला सर इस महीने उस पर काम किया और उसको तैयार किया। ऐसा? ऐसा? हमने बोला सही है सर, पिछले महीने भी तो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग था। आप लेट सपोज वर्किंग कर रहे हो मार्च की, सर फरवरी के एंड में भी तो कुछ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग था। इस महीने उस पर काम हुआ होगा, इसको तुम क्या बोलोगे? एड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। सर कितना अमाउंट है? मैंने बोला सर लेट सपोज 10,000 का अमाउंट है। ऐसा? अब सुने दोबारा से, कितने यूनिट तुमने बनाना शुरू किए? 60,000। कितने यूनिट तुम्हें पिछले साल नहीं बन पाए जो इस साल बनाए? कितने यूनिट बना सकते थे? 70,000 रुपए के। ऐसा? सर मंथ एंड हो गया, कितने यूनिट नहीं बना पाए? सर बाकी कितना बच गया? कितना? 58,000 आपने के गुड्स यूनिट आपने तैयार कर दिए। ऐसा? तैयार कर दिए अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बोले कॉस्ट ऑफ गुड्स तैयार, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ईडी लगा दो तो मतलब तैयार है। नहीं, वो अलग चीज है। क्या सब लोग एग्री करते हैं? किसी को एतराज, कोई कंफ्यूजन, दिमाग में कुछ खलल नहीं है? आगे बढ़ चलूं? आगे बढ़ चलो। सर कितने के यूनिट्स आपने कंप्लीट कर डाले? 58,000 के। सर ये कंप्लीट होने के बाद कहां फेंके होंगे आपने? वेयर हाउस में। कहां फेंके होंगे सर? वेयर हाउस में। सर ये सारे गए वेयर हाउस के अंदर, ये सारे यूनिट उठ के गए वेयर हाउस के अंदर। सर वेयर हाउस में पहले से भी कुछ माल पड़ा हुआ था, वेयर हाउस में पहले से भी कुछ माल पड़ा हुआ था। सर कितने यूनिट्स पड़े हुए थे? हमने बोला सर 10,000 यूनिट्स पहले से पड़े हुए थे, ये भी आ गए मजीद। ऐसा? ऐसा? सर कितने यूनिट्स और आ गए? हमने बोला लेट सपोज अपनी तरफ से डेटा, लेट सपोज 30,000 यूनिट्स ये हैं। कितने यूनिट्स हैं ये? 30,000। सर कितने यूनिट्स आ गए वेयर हाउस के अंदर? 40,000। तुम कितने यूनिट बेच सकते हो? 40,000। एग्री करते हो? कितने यूनिट बेच सकते हो? कितने सर? 40,000। पूरे साल आपने बेचा। मंथ एंड हुआ, आप गए वेयर हाउस की भी गिनती गिनी आपने, वेयर हाउस की भी गिनती गिनी। वेयर हाउस में आपके पास सर 5,000 यूनिट पड़े हुए थे मंथ एंड पे। 35,000 कहां चले गए? बेच दिए। एग्री करते हो भाई? सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है। कितने बेच दिए आपने? 35,000। सर इसको जरा अंग्रेजी में लिख के बताइए कैसे होगा? सुनेंगे सर? एड फिनिश गुड्स ओपनिंग। सर ओपनिंग में कितने यूनिट्स पड़े हुए? हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं? रुपीस। हाँ रुपीस। सर कितने रुपए के? हमने बोला जनाब ये चल रहे हैं, ये पड़े हैं मेरे पास 18,000 रुपए के। सर पहले से कितने की इन्वेंट्री पड़ी हुई है? 18,000। मजीद आपने कितनी तैयार की?
58,000 भैया कितने 76,000। इसको मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्या बोलेंगे अवेलेबल फॉर सेल। इतने का माल मैं बेच सकता था, पूरे महीने मैंने माल बेचा सर, मंथ एंड हुआ, मैंने जाके फिर वेयर हाउस की गिनती गिनी सर, पता ये चला सिर्फ 6,000 का माल पड़ा हुआ है। कितने का माल पड़ा हुआ है 6,000 का। सर बाकी कहां गया, बिक गया। कितने का माल बिक गया 70,000 का। जनाब इसको मैं क्या बोलूंगा, लेस फिनिश गुड्स एंडिंग, और इसको हम क्या बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो सर वो जो 3 लाइनों की कॉस्ट ऑफ गुड्स होती है ट्रेडिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ये थोड़ी सी लेंथी हो जाती है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर? रिकैप करेंगे एक दफा सर, रिकैप करेंगे कैसे सर। गुड्स को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। सर दोबारा से बोले, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसा सर मटेरियल कैसे लगेगा? ओपनिंग में कितना मटेरियल था, आपने कितना खरीदा, खरीद के कहां रखा गया, खरीद के कहां रखा गया, स्टोर में, वेयरहाउस में, गोडाउन में, कोई भी नाम दो। पहले से कितना मटेरियल पड़ा हुआ था मंथ के शुरू होते ही 5,000। मजीद आपने इस महीने कितना खरीदा 35,000। कितना मटेरियल तुम इस्तेमाल कर सकते थे, पूरे महीने इस्तेमाल करते रहे, साल का एंड हुआ, स्टॉक काउंट किया, कितना मटेरियल मिला तुम्हें 15,000 रुपए का। ऐसा सर बाकी 25,000 कहां गया, इस्तेमाल हो गया, इस्तेमाल हो गया, इस्तेमाल हो गया, स्टोर से इशू हो गया। क्या हो गया सर? स्टोर से इशू हो गया, स्टोर से निकल गया, स्टोर से निकल गया, इशू हो गया। हमने बोला सर क्या स्टोर से इशू हुआ है, लकड़ियां इशू हुई हैं, क्या कुर्सियां बन गई? जरूरी नहीं है, हो सकता प्रोडक्शन फ्लोर पे भी ना बनी हो। अच्छा भाई, हमने बोला भैया लेबर ने कितने पैसे लगा लिए, बिजली का बिल, फैक्ट्री का रेंट, गैस का बिल कितना आया? सर मटेरियल लगा, लेबर लगी, ओवरहेड लगी, यूनिट बनाने के लिए। क्या यूनिट बन गए सर? क्या यूनिट बन गए सर? वो तो फ्लोर का चक्कर लगाओगे तो पता चलेगा। ये चीज आपने इशू की है, अभी यूनिट बन रहे हैं। अंग्रेजी में हम इसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। सर अंग्रेजी पे फोकस करें, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यूनिट बन रहे हैं। ऐसा मैंने बोला सर फ्लोर का चक्कर लगाइए, तो पता चला आपके पास एंड में कुछ इन्वेंट्री बची हुई है जो कि तैयार नहीं हुई है। पिछले साल के एंड में भी कुछ ऐसी था, छोड़ दो उसको, निकाल दो, निकाल दिया हमने, माइनस कर दिया। बाकी की इन्वेंट्री आपके पास तैयार हो गई, इसका नाम अंग्रेजी में क्या लिख दिया, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स रेडी हो गया। मैन्युफैक्चर्ड बोलो या फिर प्रोड्यूस्ड बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। सर ये माल तैयार करके कहां रखा गया, वेयरहाउस के अंदर। सर ये भी आ गया, मंथ के शुरू में पहले से और पड़ा हुआ था, ये भी आ गया। इतने यूनिट आप बेच सकते थे। ऐसा सर पूरे महीने आप यूनिट बेचते रहे, साल एंड हुआ, फिर स्टॉक काउंट हुआ, फिर स्टॉक काउंट हुआ, तो पता ये चला जनाब कि एंड में कितना बचा हुआ है 6,000 का। कितना बचा हुआ है 6,000, तो आपके पास कितना माल बिक गया 70,000 का। क्या सभी को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट समझ में आई? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सर इससे पहले हमने एक और बात की थी, सर प्राइम कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर को ऐड करेंगे तो क्या नाम देंगे? सर अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर यहां पे एक लाइन डाल दूं और दोनों को ऐड करके लिख दूं प्राइम कॉस्ट, किसी को एतराज तो नहीं होगा? पक्का किसी का एतराज तो नहीं होगा? चलें सर कर देते हैं, नंबर याद रखना। सर ऐड किया, कितना अमाउंट आएगा 40,000। इसको मैं क्या बोलूं, टोटल प्राइम कॉस्ट कह दे। फिर मैं ऐड कर दूं फैक्ट्री ओवरहेड, कितना था सर 20,000। भैया कितना हो जाएगा 60,000। इसको हम क्या कह दे, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या किसी को एतराज?
सर क्या किसी को एतराज, कोई परेशानी नहीं है? सर कॉपी करेंगे और जो सवाल हो मुझसे पूछे, फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हाँ भैया, फिनिश गुड्स ओपनिंग। पिछले साल जो यूनिट्स नहीं बिक पाए, पिछले महीने का चल रहा है ना, पिछले महीने जो यूनिट्स नहीं बिक पाए इस महीने बेचेंगे, वो ओपनिंग में आ गए। और किसी को सवाल? जो यूनिट तैयार हो गए लेकिन बिके नहीं, बिके नहीं, बिक गए तो खत्म, चैप्टर क्लोज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ गए। बिके नहीं है, तुम्हारे पास स्टोर में पड़े हुए, तुम्हारी इन्वेंट्री है। सर उनको फिनिश गुड्स को नहीं कह सकते, जबकि उनको कह सकते हैं, लेकिन माल नहीं। दोबारा बोलिएगा। मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। हाँ यहाँ पे क्यों नहीं फिनिश गुड्स? हाँ, यूं नहीं लिख सकते कि वरना फिर यहाँ पे और यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। इसको मैं कह सकता हूँ यूनिट्स कंप्लीटेड है, तो ये भी फिनिश है, ये फिनिश गुड्स ही बच जाएगा, तो इसको फिनिश गुड्स। बिल्कुल। मैं इसलिए नहीं तुम्हें बोल रहा था, वरना तुम यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाते। जी भाई, ये हाँ ओपनिंग, ये ओपनिंग और ये एंडिंग। ऑनलाइन वालों किसी को कोई मसला, पिक्चर में भेज देता हूं। सर 6000 ऐसा क्लोजिंग इन्वेंट्री, किसी को कोई मसला है तो पूछिए जनाब। सर ये 76,000 क्या है? ये है गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। भाई ये क्या चीज है? हमारे पास पहले से कितने यूनिट पड़े हुए थे, कितने रुपए के यूनिट पड़े हुए थे? 18,000। कितने भैया? 18,000। इस बार मैंने मजीद कितने कंप्लीट किए? 58,000। इसका मतलब 76,000 का माल मैं बेच सकता था। तलहा नूरी समझ में आया? ओके, पिक्चर सही हो गई अब? क्या पिक्चर सही हो गई अब? यस, ठीक है जनाब। हाँ बॉय, हाँ पिछले महीने ये माल कंप्लीट नहीं हो पाया था, हमने इस महीने कंप्लीट किया होगा तो मैन्युफैक्चर्ड में ऐड हो गया। इस महीने तैयार हुआ, कंप्लीट हुआ तो ऐड हो गया। अगर नहीं हो पाता तो इसमें चला जाता। ये गिनती गिनता मैं फ्लोर पे जाके तो ये भी गिनती में आ जाता खुद ही। समझा कैसा? हाँ क्या 10 रुपए का ऐसी, 12 रुपए का प्लेन। हाँ बॉय, 10 रुपए का एसी। वर्क नहीं, कौन से? ये रुपीस लेके चलाऊं मैं, वो सब रुपीस लेके चलाऊं। यूनिट पे तो भी खेला ही नहीं हमने। 18,000 रुपए कहां से आए? अच्छा सवाल है, इसका जवाब तुम्हें 5 मिनट बाद दिया जाएगा। क्या हम आगे बढ़े? बाकी अच्छा, हैंड आउट किस किस के बाद नहीं थे भाई? 1 2 3 वही पूरे चैप्टर का एक साथ देता हूँ ना, वही पुराना एक चैप्टर का एक साथ देता हूँ। तुम लोग कितना वो दे दिया उसको। सर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या किसी को एतराज? आगे बढ़े सर। सर गौर तलब सुनिएगा,
इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं अब। सर गौर तरफ सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। फिनिश गुड्स ओपनिंग, फिनिश गुड्स एंडिंग, ये तो क्लियर हो गया ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। आगे बढ़ा लो एक स्टेप। सर एंडिंग में हम बोल रहे थे बार बार कि सर एंडिंग में मंथ एंड होगा, आप जाके वेयर हाउस का स्टॉक काउंट करोगे, ऐसा। मंथ एंड होगा, आप जाके स्टॉक काउंट करोगे वेयर हाउस का, ऐसा ऐसा भैया, ठीक है जी। इसका मतलब गिनती के अंदर तो यूनिट्स आएंगे ना यार, 5000, 6000, 8000, 9000 गिनती तो यूनिट्स की गिनी जाएगी, ऐसा। सर इसका मतलब है यहां पे गिनती गिनी गई है, लेट सपोज अपनी तरफ से डाटा दे रहा हूं 2000 यूनिट्स की, ऐसा। रॉ मटेरियल पे आए, रॉ मटेरियल भी एंड पे तुम स्टोर में जाके गिनती गिनोगे, कितनी कॉटन की बेलें पड़ी हुई है, ऐसा है। ओके जी, ऐसा ही है। कितनी लकड़ियां, कितने किलो पड़े हुए, ऐसा ही है। हमने बोला सर ये भी गिनती में क्या आएगा, यूनिट्स या केजी या लीटर, ऐसा। मैंने बोला लेट सपोज 3000 यूनिट्स। सर अमाउंट कितना, सर अमाउंट कितना। अगर मुझे सुनिएगा, अगर मुझे इसकी रेट पता चल जाए, अगर मुझे ये पता चल जाए, मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा पक्का। अगर मुझे ये पता चल जाए तो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। सर ये हम पता कौन से अपने टॉपिक में करेंगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। सर मैंने अगले टॉपिक की बेस बनवा दी, मैंने अगले टॉपिक की बेस बनवा दी। बात समझ में आई? कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे इसको हम लोग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। सर किसी का एतराज? पक्का, लॉजिक क्लियर है भैया? सर डन हो गया, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर ये चीज हम कहां से निकालेंगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन से, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन से, जो हमारा अगला टॉपिक है, जो मंडे से पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा। अबे ये कहां से आएगा, ये तो मैंने अपनी तरफ से डाल दिया ना, ये अमाउंट ही उस वक्त आएगा जब वो आएगा, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया ना अभी। सर इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, कैसे अमाउंट बनेगा उसके ऊपर पूरा चैप्टर है, एग्री करते हो? सर आगे, सर कितना मटेरियल खरीदा तुमने? सर आपको पता है जब मैं मटेरियल खरीदता हूं, जब मैं मटेरियल खरीदता हूं तो मटेरियल को खरीदने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, कौन कौन से भैया? सर ट्रांसपोर्टेशन है, वो रास्ते की इंश्योरेंस है, वो सर वो कॉस्ट मेरे पास परचेजेस में ऐड हो जाती है, ऐसा ऐसा। सर ये चीज हम कहां पढ़ेंगे, सर ये चीज हम कहां पढ़ेंगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर जो मटेरियल खरीदा जाता है, सुनिए, सर जो मटेरियल खरीदा जाता है, सर आपने कितना मटेरियल खरीदा, पूरे महीने या पूरा साल? अपनी तरफ से एग्जांपल, सर मैंने 20,000 यूनिट खरीदे पूरे साल। कितने खरीदे? सर कितने के खरीदे, कौन बताएगा? सप्लायर, सप्लायर। अच्छा जी, सर मैं कितने मटेरियल खरीद रहा हूं पूरे साल? 20,000। मेरी सालाना डिमांड कितनी है? 20,000। सर 20,000 मटेरियल तुमने खरीदना है, 20,000 मटेरियल तुमने यूनिट खरीदने हैं। सर थोड़े थोड़े करके खरीदे, थोड़े थोड़े करके खरीदे या सारे एक साथ खरीदना है? सवाल, सर पूरे साल 20,000 केजी तुम्हें चाहिए, 20,000 यूनिट चाहिए, सर थोड़े थोड़े करके खरीदे या सारे एक साथ खरीद लें? हाँ बोलो। सर ये हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, जो हमारा अगला चैप्टर है। बात समझ में आ रही है? सर क्या बात समझ में आ रही है? लॉजिक क्लियर? आगे बढ़ेंगे। सर हमने बोला वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। भाई कितने यूनिट है, तुमने फ्लोर का चक्कर लगाया था, कितनी कुर्सियां तुम्हें बनती हुई नजर आ रही थी? मैंने बोला यार 500 कुर्सियां बन रही थी। फ्लोर पे तो तुम्हें कुर्सियां नजर आएंगी ना यार बनते हुए। हमने बोला भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट रुपीस में बनती है, अपने को ये नंबर चाहिए। अगर 1 यूनिट की कॉस्ट आएगी तो इसकी आ जाएगी,
अगर 1 यूनिट की कॉस्ट आएगी तो इसकी आ जाएगी। लॉजिक क्लियर हो रही है? सर ये तुम कहां पढ़ोगे? प्रोसेस कॉस्टिंग में। बात समझ में आ रही है? डन। लॉजिक क्लियर? कितने यूनिट तुमने कंप्लीट कर दिए? सर कितने यूनिट? सर जो कंप्लीट होके फिनिश गुड्स वेयरहाउस में जो जा रहे होते हैं, सर जो कंप्लीट होके फिनिश गुड वेयरहाउस में जा रहे होते हैं, हमने बोला सर वो तो यूनिट जा रहे होते हैं। कितने यूनिट कंप्लीट किए तुमने? लेट सपोज 25,000 यूनिट। इन्वेंट्री कंप्लीट हो के कहां जा रही है? वेयरहाउस में। कितनी इन्वेंट्री तुमने महीने की या साल की कंप्लीट कर ली? सर अपने को ये चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट। अगर 1 यूनिट की कॉस्ट पता चल जाएगी तो क्या 58,000 टोटल निकाल लोगे? यस सर। ये कैसे फाइंड आउट होगी? प्रोसेस कॉस्टिंग से। बात समझ में आ रही है? सारे चैप्टर का मैं आपको लिंक करवा रहा हूं यहां से। किसी का एतराज नहीं है? पक्का? तो सर हमारा मकसद अल्टीमेटली क्या है? ये सारे टॉपिक हमें, ये डाटा हमको चाहिए और ये सारे इन टॉपिक से निकलेगा। क्या सबने कॉपी कर लिया? क्या हम अपने हैंडआउट पे आ जाए? आओ मेरा भाई, सवाल सब पढ़ेंगे ना? सब बता दो। आज पहली क्लास में, कल पेपर है क्या तेरा? सब पढ़ लेंगे। सब आएगा क्वेश्चन। कितने यार? छोड़ यार, अब मैं कुछ बोलूंगा तो नाराज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। सर क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सर क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए मेरे भाइयों दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। क्या हम सवाल पढ़ना शुरू करें? सर सवाल पढ़ने का तरीका सबसे पहले क्या पढ़े जाएगा? रिक्वायरमेंट। सर रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनकम स्टेटमेंट। और तीसरे में कॉस्ट पर यूनिट निकाल ले, अज्यूमिंग 30,000 यूनिट आपने बनाए हैं। तो सर सबसे पहले अपने क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना है। फॉर्मेट आपके सामने, आपके रजिस्टर में चला गया। ऐसा ऐसा सर सवाल पढ़ना शुरू करें। चले सर। वास्तव लिमिटेड प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट। द फॉलोइंग कॉस्ट वर इंकर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022। सर स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग में कितना मटेरियल पड़ा हुआ है? आ जाएगा वहां पे? आ जाएगा? नहीं मैं पे कराएगा भाई, टेंशन नहीं लेने का। आ जाएगा वहां पे। सर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना भैया? सर आ जाएगा यहाँ पे 450। ट्रांसपोर्टेशन, सर मटेरियल को खरीदते हुए का खर्चा 450 में ऐड कर दूंगा। रिटर्न हो गया, सर हमने कुछ खरीदा था वापस माइनस कर देंगे। बेहतरीन, खूबसूरत। सर वेजेस, डायरेक्ट लेबर कितनी भैया? 230। ऐसा। उसके बाद है जनाब इनडायरेक्ट लेबर, किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का। इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री रेंट, ऑफिस स्टाफ सैलरी कहा जाएगा? एडमिन में। फैक्ट्री का बिजली यूटिलिटी बिल, एफओएच ऑफिस का यूटिलिटी बिल। एडमिन में फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, सॉरी फाइनेंस मैनेजर सैलरी, फाइनेंस मैनेजर सैलरी। फाइनेंस कॉस्ट की आवाज तो नहीं आई ना किसी को? मैं वही सुनना चाह रहा हूँ। सर एडमिन कॉस्ट में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री और डेप्रिसिएशन ऑफ रिटेल आउटलेट, एयर कंडीशनर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वर्क इन प्रोसेस 1 जनवरी मतलब ओपनिंग। फिनिश गुड्स 1 जनवरी मतलब ओपनिंग। स्टॉक ऑफ मटेरियल 31 जनवरी मतलब एंडिंग। वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेल्स,
चले सर, सबसे पहले आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बना दीजिए। दुकान पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दुकान पे एसी लगा हुआ था उसका डेप्रिसिएशन। क्या आप लोग शुरू करोगे? हाँ, क्या आप लोग शुरू करेंगे? बोलने वालों ने सर ये तो हमारा वो एक्सपेंस ये तो नहीं आएगा। सही है, ये एसिड है ना, एसिड ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा। सर्विस वैल्यू भी नहीं आएगी। सैल्वेज वैल्यू भी नहीं आएगी। सैल्वेज वैल्यू क्या होती है कि एसिड इतने का बिक जाएगा। स्क्रैप वैल्यू होती है ना, ये कहीं पीएनएल में थोड़ी आती है, कहीं एसएफपी में थोड़ी आती है। ये तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए काम आती है। अकाउंटिंग पढ़ी है? हाँ ये बढ़िया एक्सपेंस जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। फैक्ट्री वाला फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, ऑफिस वाला एडमिन में जाएगा। वो तो है। यहाँ पर देखें जो एयर कंडीशन जो हमने दुकान पे रखे हुए हैं उनका भी तो डेप्रिसिएशन हो सकता तो वही तो है ये, है। यहाँ पर दुकान अब वही तो है ये, तो आप तो कह रहे दुकान में जो यूज हो रहा है वो तो वही जो यूज हो रहा है वही तो डेप्रिसिएशन है। और कौन सा रखा हुआ है? सर जैसे क्या बोलते हैं, जैसे हम माल तैयार हो जाता है वहीं से उसकी डेप्रिसिएशन शुरू हो जाती है ना भाई। अगर वो इन्वेंट्री होगी ना, अगर मैं एसी का काम कर रहा हूँ और मैं एसी बना के बेच रहा हूँ तो एसी मेरे लिए फिक्स एसेट नहीं है। ये एसेट, ये ऐसी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के ऊपर थोड़ी डेप्रिसिएशन लगेगी। इन्वेंट्री में थोड़ी लगती है। तूने अकाउंटिंग पढ़ी है? लेक्चर 4 नहीं पढ़ी ना, अभी पढ़ रहे हो, अभी सीख लोगे आहिस्ता आहिस्ता। बेचने की नहीं। हाँ हाँ, चाहे गाड़ी हो, बंगला हो, कुछ भी हो, लेकिन इस्तेमाल करने की नीयत से ली तब वो तुम्हारा नॉन करंट एसेट है, फिक्स एसेट है, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी। अच्छा, इस्तेमाल करने के लिए। हाँ हाँ भाई जी सर, ग्राफ के लिए जगह छोड़ोगे? हाँ छोड़वाइए, अभी नहीं करा रहा। जी भाई, सर ये कहाँ जाएगा? स्टॉक ऑफ मटेरियल एट 31 जनवरी 22। क्लोजिंग है ना। रॉ मटेरियल एंडिंग कहाँ गया? डायरेक्ट मटेरियल एंडिंग 15,000 जो लिखा हुआ है। अच्छा, ये मतलब ये सारी एंट्रियां लिखी हैं, डायरेक्ट प्लस माइनस करके लिख दूंगा। लिख लो तो ज्यादा बेहतर है, लिख लो। ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट किस तरह जाएगी? इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, पीएनएल जब बनाऊंगा ना उसमें। चले भाई, क्या हम शुरू करें? सर क्वेश्चन नंबर 8, कंपनी का नाम क्या है जनाब? वास्तव लिमिटेड। हमने रिक्वायरमेंट नंबर 1, सर क्या करना है हमने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। अच्छा भैया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है, ऐसा भाई? क्या हम शुरू करें? है मेरे भाई लोग, क्या हम शुरू करें? ओके सर, गुड्स को तैयार। सर सवाल देखिए क्या लगा, बिजनेस कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग वाला कि ट्रेडिंग वाला? मैन्युफैक्चरिंग वाला। ऐसा सर, लेबर को भी पैसे दे रहे हो, फैक्ट्री के भी खर्चे आ रहे हैं, इसका मतलब गुड्स को बनाया जा रहा है, ऐसा भाई? गुड्स को बनाने के 3 खर्चे कौन कौन से भैया? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। सबसे पहले हम किसकी बातें करेंगे? सबसे पहले हम किसकी बातें करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल की। जी भाई, डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग बताते चले। सर ओपनिंग कितना है? 30,000। उसके बाद हमने कितना मटेरियल परचेस किया? सर हमने डायरेक्ट मटेरियल परचेस किया कितना? 4,50,000। ऐसा? फिर सर इसको परचेस करने में कुछ खर्चे किए आपने, कौन कौन से? एक तो आपने ट्रांसपोर्टेशन इनकट की है, कितनी? 5,000। ऐसा? उसके बाद आपने कुछ जो खरीदा था उसको रिटर्न भी कर दिया, कितना भाई? 2,000। और कुछ है क्या? हाँ बना लो। ऐसा कुछ नहीं है? सर क्या मुझे ये डब्बे का प्लस माइनस बता पाओगे? 453। सर इसको क्या बोलेंगे? नेट परचेजेस। ऐसा भाई?
ओपनिंग में कितना पड़ा होता मेरे पास मटेरियल 30,000, मैंने नेट परचेजेस कितनी की है 453। सर कितना मटेरियल मैं इस्तेमाल कर सकता था? डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, कितना भाई लोग? 4। सर पूरे साल में मटेरियल इस्तेमाल करता रहा, साल के एंड पे जाके मैंने स्टॉक काउंट किया। सर डायरेक्ट मटेरियल एंड में कितना पाया? 25,000। सर बाकी कहां चला गया? इधर लिखते हैं। डायरेक्ट मटेरियल यूज या फिर कंज्यूम, कुछ भी बोले जरा। कितना सर? 458,000। ऐसा है। चले सर मटेरियल का मसला हल। दूसरा क्या है मेरे पास? सर डायरेक्ट लेबर कितने पैसे मांग रही है? 2 लाख। सर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। सर कितना? हाँ 658,000। सर आखिरी चीज है, कौन सी कॉस्ट? फैक्ट्री ओवरहेड। भैया कितनी है फैक्ट्री ओवरहेड? सर बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। सर इसकी अलग से वर्किंग बना लूं, बुरा ना मानो तो। कर सकते हैं भाई। वर्किंग नोट। चलो मेरा भाई बताना शुरू करो। शुरुआत से मुझे सबसे पहले इनडायरेक्ट लेबर नजर आई है, ऐसा? कितना भाई लोग? 20,000। उसके बाद मुझे इनडायरेक्ट मटेरियल नजर आया है, ऐसा? इनडायरेक्ट मटेरियल कितना दिखा? 15,000। उसके बाद आपको फैक्ट्री का रेंट नजर आया, ऐसा? फैक्ट्री का रेंट कितना? ऐसा? सर उसके बाद ऑफिस स्टाफ सैलरी नहीं जनाब, कहां जाएगी ये? एडमिन के अंदर। उसके बाद मेरे पास फैक्ट्री का यूटिलिटी बिल कितना भाई? क्या हम सही जा रहे हैं? उसके बाद फैक्ट्री का ऑफिस का यूटिलिटी बिल नहीं सर, कहां जाएगा? एडमिन के अंदर। उसके बाद फाइनेंस मैनेजर सैलरी सर कहां जाएगा? एडमिन के अंदर। डेप्रिसिएशन ऑफ सर प्लांट कहां होता है? शॉर्टकट लिख रहा हूं, समझ जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सर जो बच्चे जिन्होंने अकाउंटिंग कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी, सर प्लांट का मतलब क्या है? पौधा। सर प्लांट का मतलब क्या है? सर जो मशीनरीज होती है, जो बड़ी बड़ी जो मशीनरीज होती हैं, उनको प्लांट कहा जाता है। सही, तो बेसिकली मशीन का बड़ा भाई कह लो। ठीक हो गया? छोटा भाई मशीन। आगे भाई उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑफ रिटेल आउटलेट एयर कंडीशनर। सर दुकान पे एसी लगा हुआ है, उसका डेप्रिसिएशन। ऐसा? सर अगर हम एयर कंडीशन का बिजनेस कर रहे हैं, एयर कंडीशन खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, क्या उस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगी? क्या उस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगी? नहीं सर, वो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री पे थोड़ी ना डेप्रिसिएशन लगती है। जिस चीज को इस्तेमाल करोगे वो होगी तुम्हारे पास नॉन करंट एसेट। ऐसा? चले सर आगे। उसके बाद है WIP, फिनिश गुड, स्टॉक कुछ भी नहीं है, ऐड कर लो भाई। 80,000। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है जनाब? फैक्ट्री ओवरहेड हो गया सर 80,000। भैया ऐड कर लो, कितना? 760। टोटल
टोटल मैन्युफैक्चरिंग, किसी का एतराज? ये जो कॉस्ट आई है 768, क्या यूनिट बन गए उसकी कॉस्ट है? क्या यूनिट बिक गए उसकी कॉस्ट है? फिर किसकी कॉस्ट है? बनेंगे, बन रहे हैं, बने या नहीं बने कैसे पता चलेगा? फ्लोर का चक्कर मारना पड़ेगा, और वो किस नाम से आ रहा होता है बुक्स के अंदर? वर्क इन प्रोसेस के नाम से। सर क्या करेंगे इसके बाद? ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, पिछले साल की, पिछले महीने की एंडिंग तो इस महीने की ओपनिंग। सर कुछ दे रहा है डेटा? 12,000 ऐसा? सर मंथ एंड हुआ, फिर फ्लोर का चक्कर मारो, कितना भाई लोग? पक्का ना? 15,000। सर कितना आंसर आ गया? 765,000 ऐसा? इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जो गुड्स तैयार हो गए, जो गुड्स तैयार हो गए उसकी कॉस्ट। आगे बढ़ेंगे जनाब। फिर हमने बोला सर क्या ये बिक गए? सर किसका चक्कर मारना पड़ेगा? वेयर हाउस का, गोडाउन का, स्टोर का, कुछ भी नाम दो। सर क्या लिखेंगे हम लोग? फिनिश गुड्स ओपनिंग। सर कितना है? फिनिश गुड्स ओपनिंग 60,000 मिला। इसको हम ऐड करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। भाई कितना? 8,25,000। उसके बाद है मेरे पास लेस, उसके बाद है जनाब लेस फिनिश गुड्स एंडिंग। सर मैं कितने के गुड्स बेच सकता था? 8,25,000। पूरे साल मैंने बेचा। सर मंथ के एंड पे मैंने अपने स्टोर का, वेयर हाउस का चक्कर लगाया, कितने का इन्वेंट्री मिल गई? 35,000। तो जनाब मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। नो ब्रेक, सॉरी, आइंदा ये नाम नहीं लेना। क्या सबकी समझ में आ गया? सर कोई किसी को एतराज? कौन सी आगे पीछे सवाल है? नहीं है, बहुत आगे, सब कुछ आगे पीछे हो जाएगा। हाँ नहीं भाई, सब कुछ आगे पीछे हो जाएगा। हाँ हाँ और क्या, हाँ हाँ ऐसा। में जो मटेरियल की जो वो लास्ट में दिया होता है स्टार्टिंग में बनाते हैं, तो यही तो बात है, कॉस्टिंग के पर्चे में यही तो होता है। एक डेटा सबसे नीचे है जो ऊपर इस्तेमाल होगा। कॉस्टिंग के पर्चे में खेल ही सारे चीज का है। जी भाई, हाँ ऑफिस में लगा हुआ है, दुकान पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन में, फैक्ट्री में लगा है तो फैक्ट्री ओवरहेड में, डेप्रिसिएशन बोल रहा है वो। एडमिन स्टॉक जहाँ रखते हैं वहां का खर्चा एडमिन में होता है, एडमिन में होता है। तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड बना रहे। क्या हम आगे बढ़े? क्या हम आगे बढ़े? क्या सब लोग साथ हैं या पीछे रह गए? चलो साथ आ जाओ, साथ आ जाओ। ऑनलाइन वाली जनता, क्या सब लोग साथ हैं, पीछे रह गए? हाँ 3:15 बजे आपको ब्रेक मिलेगा। क्या हम बोर्ड का सफाया कर सकते हैं?
क्या हम बोर्ड का सफाया कर सकते हैं? ऑनलाइन वाला कोई कॉपी कर रहा है? ताला नूरी कॉस्ट पर यूनिट बता रहे हो 25.5 भी हो सकता है, 27.5 भी हो सकता है। ये क्या बोल रहा है भाई? 25.5 अब्दुल रहमान क्या हम मिटा दें? तला नूरी क्या हम मिटा दें? और ये अपना डेमो वाला भाई मिटा दे, मिटा दे। चले सर आगे बढ़ते हैं। सर रिक्वायरमेंट नंबर 3 कर रहे हैं पहले आप। सर रिक्वायरमेंट नंबर 3 में क्या कह रहा है? कॉस्ट पर यूनिट निकालिए। सर रिक्वायरमेंट नंबर 3 में क्या कह रहा है? कॉस्ट पर यूनिट निकाले। सर कॉस्ट पर यूनिट निकाले। अज्यूमिंग सर 30,000 यूनिट वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड। कितने यूनिट हमने बना लिए? 30,000। सर कितने यूनिट बना लिए? यूनिट बना लिए 30,000 या बेच लिए या बनाना शुरू करे? बना लिए। सर ये नंबर इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी सोल्ड का मतलब जो यूनिट बेच दिए। इसने यूनिट बेचने वाले दिए? नहीं सर, ये नहीं लेंगे। लॉजिक क्लियर? सर ये टोटल अंग्रेजी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना शुरू किए। क्या उसने ये बोला यूनिट स्टार्टेड? ये बोला है। क्या बोला? यूनिट बन गए, यानी कि मैन्युफैक्चर्ड। क्या सबों को समझ में आया? जी भैया। सर मुझे बताइए क्या करें? 30,000 डिवाइडेड बाय ऐसा हाँ वही सिखा रहा हूं, कुछ बंड मारते हो तुम लोग इसलिए। सर ऐसा किसी ने तो किया होगा ऐसा यार। पक्का सर कैसे करोगे? सर 30,000 के ऊपर इसके ऊपर। सर कॉस्टिंग में तुम लोग गलती करते हो, मैं बता रहा हूं। सर अपने को सिर्फ एक चीज पता है कि सर वो रुपीज है, पैसा सबसे ऊपर। बस अपने को ये पता है, कहानी खत्म। पैसा ऊपर। कितने यूनिट सर? 30,000 भाई कितना? 25.5। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 25.5। सर हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था? सर हम लोग का पहली क्लास कॉस्टिंग वालों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। क्या हमारा मकसद पूरा हो गया? छठी क्लास में हमारा मकसद पूरा। चले जी खत्म हो। हाँ बता रहा। हाँ भैया। सर बी रिक्वायरमेंट में क्या पूछ रहा है? इनकम स्टेटमेंट। सर बनाए क्या? सर कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला बना दूं? नहीं संभाल लोगे? जरूरत तो नहीं है, लिख देते हैं भाई। अगर घर वालों ने रिश्तेदार लोग का चेक कर लिया और ये जगह खाली हुई तो गलत इंप्रेशन जाएगा ना बच्चा। भाई कैसे पढ़ रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। ऐसा लिख ले। चले सर आगे बढ़े भाइयों। इनकम स्टेटमेंट बना ली जाए। सर इनकम स्टेटमेंट बना ली जाए। क्या मैं ये मिटा दूं? सर क्या मैं ये मिटा दूं? लड़के चले सर इनकम स्टेटमेंट। सर इनकम स्टेटमेंट का मतलब पीएनएल। बहुत खूबसूरत बात कर दी आपने। सर इनकम स्टेटमेंट का मतलब कितना प्रॉफिट आया या तो कितना लॉस हुआ। चले सर कैसे कैलकुलेट करते हैं? दुनिया में प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है वो? सेल माइनस कॉस्ट।
सर सेल कितनी है? 1750। ऐसा है? ऐसा है सर। कॉस्ट को हमने डिफरेंट उसमें तोड़ दिया था। एक मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना 790। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स बोले या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोले एक ही बात है, एक ही बात है। सर कितना 9। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा उसके बाद है जनाब मेरे पास लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर सबसे पहले एडमिन, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो क्या मैं ब्रैकेट में सॉल्व कर दूं? जी मेरा भाई, हाँ ब्रैकेट में लिख दे या वर्किंग नोट बना दो? वर्किंग नोट बना दे, चलो बना देंगे। आइए सर। आईके में जिस तरह से करना है वो बताते हैं। चले चला वर्किंग नोट नंबर 2। एडमिन यहां पे लिख देते हैं जनाब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चले सर क्या क्या दिख रहा है मुझे? स्टॉक, परचेज, ट्रांसपोर्ट, परचेज रिटर्न, वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रेंट आ गया सर। ऑफिस, ऑफिस स्टाफ सैलरी, ऑफिस स्टाफ सैलरी कितना है भैया? 25,000। उसके बाद है फैक्ट्री यूटिलिटी, उसके बाद है ऑफिस यूटिलिटी। सर कितना? 13,000। उसके बाद है मेरे पास फाइनेंस मैनेजर सैलरी, फाइनेंस मैनेजर की सैलरी 12,000। उसके बाद है सबसे नीचे, अच्छा सही है, कितना भाई? 50,000। ऐसा सर। उसके बाद है मेरे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 2 आ रहे हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में 2 आ रहे हैं सर। एक तो डेप्रीसिएशन है एयर कंडीशनर का, दुकान पे एयर कंडीशनर लगा हुआ है, कितना? 60,000। उसके बाद है मेरे पास एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, कितना? 30,000। कुल मिला के 90,000। ऐसा सर। एडमिन कितना? 50,000। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कितना? कुल मिला के कितना? 140। सर कितना कमा लिया? 8,20,000 मेरा नेट प्रॉफिट। क्या हम सही जा रहे हैं? क्या हम भटक तो नहीं रहे? भटक रहे? सुन ले भाई, मैंने बोला जनाब कि आपको कुछ डेटा मिसिंग दिया जा रहा है। आपको कुछ डेटा मिसिंग है। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल गायब, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड गायब, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गायब, प्राइम कॉस्ट गायब, और भी कुछ गायब। सर रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी। सुने भाई, सर स्ट्रेट आ रहे हैं तो ऐड हो रहा है और ये सब्ट्रैक्ट। रिवर्स वर्किंग करेंगे तो अपोजिट होगा। चले सर कैलकुलेटर उठाइए। 7,90,000। चले भाई तला नूरी अली यूसुफ, 7,90,000 प्लस 35,000 कितना? माइनस 8,25 कितना? ओके 790 प्लस 35,000 कितना?
8 ऐसा जरा ओके प्लस 60,000 माइनस करें कितना 7 प्लस 15,000 माइनस 12,000 कितना 7 क्या हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे सर क्वेश्चन नंबर 9 सर क्वेश्चन नंबर 9 जनाब क्वेश्चन नंबर 9 सर क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए जी सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है पूरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है जी डायरेक्ट लेबर का जो भी अमाउंट होगा उसका 80% डायरेक्ट लेबर का जो भी अमाउंट होगा उसका 80%। भाई लोग जरा इधर आओ 2 मिनट के लिए एक चीज और तुम्हें बताता चले सुन ले भाई एक चीज और सर सुने डायरेक्ट लेबर में लिख रहा हूं 1 लाख मैंने लिखा फैक्ट्री ओवरहेड जो है मैंने लिखा सर फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लेबर का कितना मैं लिख रहा हूं सर ये 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर गौर से सुनना लेबर कितनी है इसका 80% कितना होगा सीधा कोई दिक्कत हलवा मैंने आपको लेबर की अमाउंट नहीं दी मैंने आपको लेबर की अमाउंट नहीं दी फैक्ट्री ओवरहेड दे दी और मैंने बोल दिया यहां पे जो भी लेबर है उसका 80% ये अमाउंट है सर मेरे को ये नहीं पता क्या ये निकाल लोगे 80,000 डिवाइडेड बाय 80% ऐसा चले सर क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 सर 5 मिनट आपके 6 मिनट मेरा और फिर उसके बाद टेस्ट होगा बात से मुकर गया अपनी क्या क्यों डायरेक्ट निकाले स्टेटमेंट बना पूरी थोड़ा दिमाग लगा यार हाँ परचेज बगैर माल खरीदे माल बनेगा तो माल गायब है ना डेटा लड़के यही तो बोल रहा हूं मैं सर डेट आपको रिक्वायरमेंट में क्या है मेरे भाई लोग रिक्वायरमेंट में क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट बनानी है बीच में बहुत सारा डेटा गायब है इसका तरीका ये होता है कि आप पहले इसका फॉर्मेट बना लें डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग एड परचेजेस लेस डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज होगा लेस डायरेक्ट मटेरियल एंडिंग फिर डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट फिर फैक्ट्री ओवरहेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप पहले फॉर्मेट बनाइए जो डेटा पता है वो लिखना शुरू करें और फिर ढूंढने क्या चीजें मिसिंग है मिसिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बात समझ रहे हो क्या हम आगे बढ़े क्या इजाजत है सर देखिए जब भी ऐसा मिसिंग डेटा वाला सवाल आएगा हम सबसे पहले फॉर्मेट बना लिया जो इंफॉर्मेशन हमें पता है वो हम लिखना शुरू करते हैं रॉ मटेरियल बिगनिंग कितना जनाब 22,000 रॉ मटेरियल एंडिंग कितना है सर 28,000 लिख दिया हमने फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लेबर का कितना है 80% सर लेबर कितना है मुझको नहीं पता लेकिन मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड पता है कितना 1,20,000 वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग मुझे पता है कितना जनाब 29,000 वर्क इन प्रोसेस एंडिंग मुझे पता है कितना जनाब 13,000 ऐसा यस सर फिनिश गुड्स ओपनिंग कितना है 22,000
सर फिनिश गुड्स एंडिंग कितना है? 17,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 3,80,000। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या कह रहे हैं कि जनाब ये 80% है किसका? डायरेक्ट लेबर का। ऐसा आइए जनाब। सर बीच में बहुत सारे डेटा मिसिंग है, हमने इसको सॉल्व करना है। सर कैसे सॉल्व करेंगे? रिवर्स वर्किंग से। चले सर बताइए। रिवर्स वर्किंग करते हैं तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। बताइए जरा 3,80,000 प्लस 17,000 कितना? बोलिए 3,9 ऐसा। माइनस 22,000 कितना? 3 ऐसा। 375 प्लस 13,000 माइनस 29,000 कितना? 3 ऐसा। प्लस माइनस 1,20,000 कितना? जी भैया लेबर कितनी है? सर ये बोल रहे हैं कि लेबर का अमाउंट जितना भी है उसका 80% ये रिवर्स वर्किंग करने के लिए मैं क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय 80%। ऐसा। किसी का एतराज? किसी का एतराज? सर ये फैक्ट्री ओवरहेड को अंग्रेजी में लिखना क्या चाह रहा था? कह रहा है लेबर जितने भी होगा उसका 80%, ये लिखना चाह रहा था अंग्रेजी में। फैक्ट्री ओवरहेड कितना? 1,20,000 ऐसा। ये मल्टीप्लाई और इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड। कैसा? बेहतरीन। सर डायरेक्ट लेबर कितनी निकल कर आ गई? 1,00,000। किसी का एतराज? 239 माइनस 150 कितना? 89 ऐसा। 89,000 प्लस 28,000 कितना? माइनस 22,000 कितना? क्या हमने सही सॉल्व किया? क्या हम लोग चीते हो गए? क्या टेस्ट कर लिया जाए? सर होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। सर मुश्किल सवाल है, मुश्किल सवाल है भाई, ये मुश्किल सवाल है। ये तुम लोग होमवर्क सॉल्व करोगे, मैं इसलिए मैंने तुम लोग को दिया है कि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर हम लोग इसको अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि तुम लोगों ने क्या गड़बड़े की है। बात समझ में आई भैया? मैं एक काम करूंगा, मीनवाइल इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करा दूंगा, वो भी तुम लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा। सही, संडे वाले दिन कर लेंगे, लेकिन तुम लोग होमवर्क करके मुझे सबमिट कराना। मुश्किल सवाल है, मुश्किल सवाल है, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। बल्कि एक काम करो, ये छोड़ दो, बल्कि एक काम करो, ये भी छोड़ दो। एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 बस, वो मुश्किल है यार, वो मैं करा दूंगा, पर्सनल होता है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की कुछ अंग्रेजी सुन लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की अंग्रेजी सुन लीजिए। डायरेक्ट लेबर पता है, डेप्रिसिएशन और मशीनरी कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। फैक्ट्री रेंटल पता है, सप्लाईज एंड अदर इनडायरेक्ट मटेरियल तुमको पता है, एडवर्टाइजिंग पता है, मेंटेनेंस और मशीनरी पता है,
फैक्ट्री मैनेजर पता है, सुपरवाइजरी मतलब सुपरवाइजर, सुपरवाइजर जो लोग होते हैं वो, रॉयल्टी तुम लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके जी, एरोन ऑन एन एरोप्लेन, सर क्या चीज होती है ये? जहाज के जो पर होते हैं ना वो कहलाता है ये, जहाज के पर। ठीक है, बता दिया। अब तुम लोगों को पता होना चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 1 OZ यानी कि 1 आउंस, 1 आउंस परफ्यूम बॉटल, परफ्यूम की जो बॉटल है 1 आउंस की, वो। सेंडिंग मटेरियल इन द फर्नीचर मेकिंग, सर फर्नीचर जब बन रहा होता है तो उसकी कुछ घिसाई विसाई भी की जाती है, घिसाई विसाई की जाती है। सर घिसाई जिस चीज से की जा रही है उस पे जो चीज रख के घिसाई की जा रही है वो। बैग्स इन फ्लोर मिल्स, पता है तुम लोगों को क्या मतलब? अबे आटा जिस बैग में पैक करके तुम्हें दिया जाता है वो ना। Ingots used by the foundry of the making casting, सर आपको लोहा पिघलाया जा रहा है, लोहे का कोई मेल्ट बनाया जा रहा है। हमने बोला सर लेट्स सपोज हथौड़ी बनाई जा रही है, हथौड़ी किस चीज की बनेगी? लोहे की। उस लोहे को पिघलाने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं इनगॉट्स, और फिर उसको शेप दे दिया जाता है हथौड़ी का। लोहा होता है ना बेसिकली मेटल। सी टू बी इंस्टॉल्ड इन द रेलवे कार, पता है तुम लोगों को? स्टेनलेस स्टील कोन दैट होल्ड द मिरर इन अ कलर टेलीविजन, सर कलर टीवी में कुछ स्टील लग रहा होता है वो। और मिल्क टू आइसक्रीम, पता है तुम लोगों को? तो अंग्रेजी का मसला सॉल्व हो गया। अब दिमाग से इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट मटेरियल के इनडायरेक्ट मटेरियल। ऑनलाइन वालों क्या सब लोग साथ हैं हमारे? सॉरी, हाँ